गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीजल पिनॉइडी फैमिली के पुष्पीय लक्षणों के बारे में बात करेंगे। हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसके अंदर सीजल पिनॉइडी फैमिली के जनरल कैरेक्टर्स और उसके कायिक लक्षणों के बारे में, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी। तो आज हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं कि सीजल पिनॉइडी फैमिली में जो पादप पाए जाते हैं उनमें किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो इस फैमिली के अंतर्गत आने वाले पादपों में रेसिमोस प्रकार का, एसिमाक्ष या यौगिक एसिमाक्ष प्रकार का, पैनिकल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। सिंपल और कंपाउंड रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम भी देखने को मिलता है। और जो साइमोस टाइप का पुष्पक्रम होता है वो रेयरली पाया जाता है, या कम पादपों के अंदर साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। इसका जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है, वो सहपत्री होता है, ब्रैक्टेट होता है, पैडिसलेट होता है, सैवरंत होता है। उसके अलावा इसके जो कुछ सदस्य हैं उनमें लैटरल ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट होती हैं कुछ सदस्यों के अंदर, जो कि पार्श्व सहपत्रिकाएँ पाई जाती हैं। और जो पुष्प होता है वो बायसेक्शुअल होता है, द्विलिंगी प्रकार का पुष्प पाया जाता है सीजल पिनॉइडी फैमिली के अंतर्गत। उसके अलावा कंप्लीट होता है, फ्लावर जो होता है वो पूर्ण होता है, पेंटामेरस होता है, पंचतई प्रकार का पुष्पक्रम होता है। उसमें जो दल और भाई दल की संख्या जो होती है वो 5 होती है या 5 के गुणनफल में होती है। उसे पेंटामेरस फ्लावर कहा जाता है या पंचतई पुष्प कहा जाता है। और जो पुष्प होता है वो साइक्लिक होता है, चक्रिक प्रकार का होता है। उसके अलावा इसमें जो जायांग जो है परिजायंगी प्रकार का होता है, पेरिगाइनस प्रकार का पुष्प होता है। और जो समिति होती है वो जाइगोमॉर्फिक होती है, एक व्यास समिति पाई जाती है सीजल पिनॉइडी फैमिली के पुष्पों के अंतर्गत। इसके जो भाईदल पुंज होते हैं, जो कैलिक्स जो होते हैं, उनकी जो संख्या होती है भाईदल की वो 5 होती है। उसके अलावा इनका ये जो दल होते हैं वो पॉलीसेपेलस प्रकार के होते हैं, पृथक बाह्यदली प्रकार के बाह्यदल पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इनमें विन्यास पाया जाता है, जो एस्टिवेशन पाया जाता है बाह्यदल पुंज के अंदर, कैलिक्स के अंदर, वो कोरशादी या अवरोही कोरशादी प्रकार का विन्यास है या एस्टिवेशन देखने को मिलता है। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है सीजल पिनॉइडी फैमिली के पुष्पों के अंतर्गत। इसके अलावा जो सारा का इंडिका होता है वो टैमरिंडस इंडिका में जो दलपुंज जो बाह्य दलपुंज होते हैं, तो 2 पश्च बाह्य दलपुंज जुड़कर संयुक्त संरचना बनाते हैं। उसके अलावा ऑड सैपल एंटीरियर भी पाए जाते हैं, विषम बाह्य दल अग्र होते हैं। और जो सराका होता है उसमें जो दल होते हैं बाह्य दल दलाब होते हैं, पेटलोइड प्रकार के बाह्य दल पाए जाते हैं। पेटलोइड प्रकार का कैलिक्स प्रेजेंट होता है सराका के अंदर। इसके अलावा जो कोरोला होता है, जो दलपुंज होते हैं, उनकी संख्या भी 5 होती है बाह्य दल के समान। और ये भी पॉलीपेटलस प्रकार के होते हैं, पृथक दली होते हैं, दल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इसके अलावा इनका जो विन्यास होता है वो आरोही कोरशादी प्रकार का विन्यास पाया जाता है, असेंडिंग इम्ब्रिकेट प्रकार का विन्यास पाया जाता है। वहीं बाह्य दलपुंज के अंदर, कैलिक्स के अंदर, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट प्रकार का विन्यास देखने को मिलता है। उसके अलावा जो सराका इंडिका है और सिरेटोनिया में जो दलपुंज होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एंड्रोशियम जो होता है इस फैमिली के पादपों में पुंकेसर की संख्या 10 होती है। और ये जो पुंकेसर होते हैं वो 5+5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित रहते हैं। और इन 10 में से ये जो 10 पुंकेसर होते हैं उनमें से जो 7 पुंकेसर होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, जननक्षम होते हैं। उसके अलावा जो 3 पुंकेसर होते हैं जो कि पीछे की तरफ पाए जाते हैं, पश्च पुंकेसर जो होते हैं वो बंध्य प्रकार के होते हैं, स्टेराइल प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। उन्हें स्टैमिनोड कहा जाता है या स्टैमिनोड कहलाते हैं। केशिया के अंदर जो पुंकेसर होते हैं वो अनेक डिग्री पर रिड्यूस्ड होते जाते हैं, आपाशित हो जाते हैं। केशिया माइमोसाइडिस में पुंकेसर जो 10 होते हैं, जिनकी संख्या 10 होती है, 10 के 10 पुंकेसर ही फर्टाइल होते हैं, जननक्षम होते हैं। वहीं केशिया फेस्टुला के अंदर जो भीतरी चक्र का जो पश्च पुंकेसर होता है वो बंध्य होता है, स्टैमिनोड होता है। उसके अलावा जो बचे हुए 9 पुंकेसर जो होते हैं
वो फर्टाइल होते हैं, जननक्षम होते हैं। वहीं केशिया एप्सिस के अंदर जो भीतरी चक्र में 5 पुंकेसर होते हैं वो सम्मानित होते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। और वाहिनिया परपुरिया में भी सेम सिचुएशन पाई जाती है जैसे ये केसिया एप्सिस के अंदर पुंकेसरों की जो पोजीशन होती है वैसी ही स्थिति वाहिनिया परपुरिया में भी देखने को मिलती है। उसके अलावा टैमरिंडस के अंदर केवल 3 पुंकेसर ही फर्टाइल होते हैं, जननक्षम होते हैं। बाकी जो शेष पुंकेसर होते हैं, 7 जो होते हैं बचे हुए पुंकेसर, वो स्टेराइल प्रकार के होते हैं। और पुंकेसर सामान्यतः पॉलीएंड्रस प्रकार के होते हैं। ये जो 10 पुंकेसर पाए जाते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। और डायलोनिक्स में और जो पुंकेसर होते हैं वो द्विसंगी होते हैं। और वाहिनिया एक्यूमेनेटा के अंदर जो पुमंग होता है, जो एंडोशियम होता है, वो आधारीय भाग में मोनो एडेल्फस प्रकार का होता है, एक संगी होता है। उसके अलावा परागकोश होते हैं वो द्विकोष्ठकी होते हैं, एंट्रोस प्रकार की होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और अंत्य स्थित होते हैं, इंसर्टेड होते हैं। इनका जो स्फुटन होता है वो लंबवत प्रकार का होता है। और जो उसके जो शीर्ष पे जो छिद्र पाए जाते हैं उनके द्वारा इनमें लंबवत स्फुटन देखने को मिलता है सीज़लप्लाइडी फैमिली के एंड्रोशियम में। जायंग की बात करते हैं। गाइनोशियम जो होता है वो मोनोकार्पलरी प्रकार का जायंग पाया जाता है, एकांडपी प्रकार का। अंडाशय जो होता है वो एक कोष्ठकीय होता है, यूनिलोक्युलर होता है और हाफ इन्फीरियर होता है, अर्ध अधोवर्ती प्रकार का अंडाशय पाया जाता है। इसके अलावा जो प्लेसेंटेशन होता है इस फैमिली में वो सीमांत प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है, मार्जिनल प्रकार का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। वर्तिका जो होती है वो एक होती है, सीधी होती है, सीधी या मुड़ी हुई रहती है। इसके अलावा जो वर्तिकाग्र होता है, जो स्टिग्मा होता है वो सिंपल प्रकार का वर्तिकाग्र होता है। टाउनेशिया के अंदर जो जायंग होता है वो द्विअंडपी प्रकार का होता है। सामान्यतः जो गाइनोशियम होता है वो एक अंडपी होता है, मोनोकार्पलरी प्रकार का होता है। लेकिन टाउनेशिया के अंदर जो जायंग होता है वो बाइकार्पलरी प्रकार का, द्विअंडपी प्रकार का जायंग देखने को मिलता है। इसमें फल की बात करते हैं। जैसा कि हमने जनरल कैरेक्टर्स में भी बात की थी, तो इसमें जो फल पाया जाता है वो लिम्ब प्रकार का होता है, लेग्यूम प्रकार का होता है। और जो बीज होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं, भ्रूणपोषी व अभ्रूणपोषी प्रकार की सीड पाए जाते हैं सीज़लप्लाइडी फैमिली के अंतर्गत। जो पॉलिनेशन होता है इसमें जो परागण होता है वो कीट परागण और पक्षी परागण भी देखने को मिलता है या पाया जाता है सीज़लप्लाइडी फैमिली के अंतर्गत। तो ये सभी जो कैरेक्टर्स